हालेलुया। आत्माओं को परखना, जब आप आत्माओं को नहीं परखेंगे हम सफर करेंगे। क्रिश्चियन लोग भी सफर करेंगे। एक अच्छा फौजी भी मर जाता है अगर उसके पास हथियार ना दिए जाएं तो, और एक बुरा फौजी जीत जाता है जो हथियारों के साथ लड़ता है। आप समझ रहे मेरी बात को? एक क्रिश्चियन होने के नाते, एक मसीह होने के नाते परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा, निहत्था नहीं छोड़ा। बाइबल कहती परमेश्वर ने आपको आत्मिक हथियार दिए हैं ताकि आप उन हथियारों का इस्तेमाल कर सकें, अपनी लाइफ को बेटर के बाद बेस्ट कर सकें। और परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा। वो नहीं चाहता कोई भी विश्वासी जो है, इसीलिए तो चर्चिस है। अगर आज आपने उद्धार पा लिया, आपने आज बैप्टिज्म ले लिया, आपने लंगड़े चलते देखे, अंधों को आंखें देखी कि हाँ भी यीशु मसीह जीवित परमेश्वर में विश्वास करता हूं, अगर उद्धार पाना ही लास्ट है तो आपका काम खत्म हो चुका। फिर चर्च में हम क्या कर रहे हैं? बाइबल कहती परमेश्वर ने चर्च में प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, पास्टर्स, टीचर्स, इवेंजलिस्ट ठहराए ताकि लोग उन्नति करें, यानी वो आत्मिक हथियारों से इक्विप्ड हों, आत्मिक हथियारों से भरें और अपनी लाइफ में जीत के साथ वापस आएं और उनको देख के दूसरे लोग भी बचाए जाएं। ये परमेश्वर की मर्जी है, इसलिए आज आप चर्च में बैठे हो, हाँ या ना? और परमेश्वर यही चाहता है कि जो चर्च का काम है, जो मिनिस्ट्री का काम है, जो सेवकों का काम है, वो ये है कि आपको उन आत्मिक हथियारों के बारे में बताना, आत्मिक अधिकारों के बारे में बताना, ताकि आप अपनी लाइफ में निहत्थे ना रहें और शैतान के हाथों से सफर ना करें। क्योंकि बाइबल कहती देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का क्या दिया? अधिकार दिया। किसी भी वस्तु से तुम्हें हानि। अब ये वचन मेरे लिए हथियार तब है अगर मैं इस वचन को इस्तेमाल करता हूं। आपके घर में चाकू अपने आप नहीं चलता, मोटर अपने आप नहीं चलती, आपको कुछ बटन दबाने पड़ते हैं, कुछ ऑपरेट करना पड़ता है, हाँ या ना? और सोचो अगर मुझे हथियारों के बारे में, वचन के बारे में मालूम ना होता तो आज मैं यही बोलता कि मैंने एक दुष्ट आत्मा निकाली थी, उसके बाद मुझ पे अटैक हुआ, अब मेरी लाइफ ऐसी। जैसे बहुत सारे विश्वासी आज कहते हैं कि जब से मैंने ये काम किया था मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद हम कभी नहीं उठे। आपको अपने आत्मिक हथियारों का यूज करना है, एक जेलसी, एक पवित्र जेलसी के साथ, और आप देखेंगे शैतान को घुटना टेकते हुए। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये हथियार आपको दिए गए आपके बेटरमेंट, आपके छुटकारे के लिए, हाँ या ना? और अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसमें नुकसान किसका? आपका। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें हथियारों से रहित नहीं छोड़ता, मैं तुम्हें हथियार देता हूं ताकि तुम उनका इस्तेमाल कर सको और शैतान के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, सब कुछ पूरा करके तुम स्थिर रह सको। और आप जानते हो कि अगर आप पाप में हो तो आप इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको तौबा की जरूरत पड़ेगी पहले, और आपको पापों को छोड़ना होगा ताकि आप इन वेपन्स का इस्तेमाल कर सको। पवित्रता ही आपका लाइसेंस है। कोई भी बंदूक रख सकता है लेकिन लाइसेंस चाहिए उसके लिए। पवित्रता ही आपका क्या है? यह आपका आत्मिक लाइसेंस है, आपके आत्मिक हथियारों को यूज करने के लिए। बिना पवित्रताई के इन हथियारों को यूज करना इल्लीगल है और परमेश्वर के सामने सही नहीं। पवित्रताई आपका क्या है? लाइसेंस है इन हथियारों को यूज करने के लिए। आप सफर नहीं करेंगे, गरीबी के श्राप आप पे नहीं होंगे। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कहा आप सफर नहीं करेंगे, आप दुखी नहीं होंगे, श्रापों के नीचे नहीं रहेंगे। आमीन, ऊंचा आशीष ऊंची। आत्माओं की परख, गैर भाषा, और बाइबल कहती किसी को गैर भाषाओं का अर्थ बताना। क्योंकि परमेश्वर ने आपको वरदानों से रहित इसलिए नहीं रखा ताकि आप लड़ सकें, जीत सकें। क्योंकि कुछ टेस्टिमनीज, आपके कुछ पारिवारिक मेंबर आपको तभी फॉलो करते हैं जब वो आपके लाइफ के ऊपर परमेश्वर का एक हाथ देखते हैं। आप मानते हो कि नहीं? जब परमेश्वर का अनदेखा हाथ कुछ देखी हुई चीजों को प्रकट करेगा, वो फॉलो करेंगे आपको। इसलिए बाइबल कहती है याकूब ने अपनी पत्नियों को भेड़ बकरियों के पास बुला के बात की थी कि अभी हमको ये जगह छोड़ के जाना है। भेड़ बकरियों के पास क्यों बुलाया आपने? क्योंकि वो सब भेड़ बकरियां एक ईश्वरीय दर्शन के द्वारा, गैर भाषाओं के वरदान के द्वारा वो हासिल की गई थी। मालूम है कि नहीं? उसके बाप ने बोला था कि ये काली भेड़ें ले, काली बकरियां ले, जितने डॉट वाले बच्चे पैदा होंगे वो तेरी तनख्वाह। ऐसा हो सकता है क्या कि बंदा कहे जी वाइफ लेनी है अमेरिका तो
हस्बैंड भी अमेरिका तो ते न्याणे सानू अफ्रीका वर्गे चाहिए। हो सकता है क्या? हाँ, कि बाप काला हो माँ काली हो, हम कहें नहीं बच्चा हमें पूरा गोरा चाहिए। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पर बाइबल कहती जैसे जैसे वो बोलता गया कि अच्छा ये सारी काली और भूरी भेड़ बकरियां तेरी, जितने धारी वाले बच्चे पैदा होंगे वो तेरी तनख्वाह, ताकि उसको धोखा दिया जा सके। और बाइबल कहती गैर भाषा के वरदान के द्वारा वो एक सपना देखता है कि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो धारी वाले पैदा हो रहे हैं, और वैसा ही होता गया। और 10 बार मजदूरी बदली गई। अच्छा ये गलती हो गई, धारी वाले गलती से पैदा हो गए, अब डॉट डॉट वाले तेरी तनख्वाह हो गई। अच्छा अब डॉट डॉट वाले पैदा हुए, अच्छा अब जो ऐसे 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 वाले पैदा होंगे वो तेरी तनख्वाह। और वैसा ही होता गया जब परमेश्वर आपके साथ हो तो। आप समझ रहे कि नहीं? आपको ये बात समझनी है कि वरदानों के बिना आपकी लाइफ अधूरी है, और बिना वरदानों के चलना, बिना हथियारों के चलना एक पूरी चले चलाए युद्ध में मूर्खों के जैसे चलने वाली बात होगी। और सोचो शैतान कितना उन लोगों को धोखा दे रहा होगा जो लोग पवित्रताई में नहीं, जानबूझ के पाप में, क्योंकि ऐसे लोगों की लाइफ में वरदानों का काम करना पॉसिबल नहीं। अगर वरदान काम करेंगे भी तो एंड में उनका नुकसान होगा, क्योंकि वरदान इस बात की गारंटी नहीं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में है 100%। आप प्रभु के साथ वफादार हो, एक टाइम पे खुदावंद की प्रार्थना कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, आपको वरदान मिल जाएंगे, पर उनको वफादारी के साथ यूज करते रहना ये आपकी जिम्मेवारी। इसलिए परमेश्वर ने कहा अंत के दिन में ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे परमेश्वर हमने दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने चंगा किया, हमने वो किया। परमेश्वर बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता। हालेलुया। वरदानों का होना जरूरी है, लेकिन पवित्रताई को मेंटेन करते हुए, आत्मा की जो नीड्स हैं, जरूरतें हैं, उनको मेंटेन करते हुए आप उन वरदानों का यूज कर सकते हो। आपको आत्मिक वरदानों को सिर्फ समझना ही नहीं, इस पे चलना भी और इसको मेंटेन भी करना है। आमीन। आप वो सफर नहीं कर सकते, आप उन दुखों में नहीं जा सकते जो लोग बिना नॉलेज के दुखों में चलते हैं। बाइबल एक बात कहती है, कहीं नहीं लिखा धर्मी में मुसीबत नहीं आएगी। परमेश्वर ने कहा धर्मी पर भी मुसीबत आएगी और पापी पर भी मुसीबत आएगी, पर धर्मी उस मुसीबत से निकाला जाएगा। पौलुस कहता परमेश्वर मेरे शरीर पर एक कांटा चुभा, यानी उसके शरीर में एक बीमारी थी, और वो परमेश्वर से विनती करता कि परमेश्वर ये कांटा मेरे शरीर से दूर कर। क्या आवाज आती? मेरा फजल ही तेरे लिए। जिसको ये आवाज नहीं आती ना, वो टेंशन में रहता है। उसे मालूम नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही। और पौलुस उसी बीमारी में रह के भी परमेश्वर की आवाज सुन रहा है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ निर्बलताइयों में सिद्ध होती है। उस आवाज के कारण उस बीमारी में वो ठहरा रहा और बाद में चंगाई भी पाई। हालेलुया। तैयार हो वफादारी के साथ चलने के लिए। सबसे बड़ी चीज जो मैंने एक मैन ऑफ गॉड में, एक सक्सेसफुल बिलीवर में देखी, वो ये है, वो उसकी टेस्टिमनी नहीं है कि वो कैंसर की 4th स्टेज से आजाद, ये नहीं है, वो फेथफुल रहा है। ये चीज है वफादारी। दुखों में भी, सुखों में भी, विरोध में भी, प्रशंसा में भी, फेथफुलनेस परमेश्वर के साथ, ओबीडियंस में रहना। उसने कहा मैं तुझे सब जातियों से श्रेष्ठ बनाऊंगा, आप बेस्ट होंगे। मैंने कहा बेस्ट होंगे, आपके बच्चे बेस्ट होंगे, आपके चर्चेस बेस्ट होंगे। आमीन। आशीष हो चर्च। ये प्रभु का प्लान है आप लोगों के लिए। आप तैयार हो इस प्लान को लेने के लिए? ये परमेश्वर का प्लान, मेरा प्लान नहीं है, ये आपका प्लान नहीं है, ये परमेश्वर का प्लान है। कहता मैं तुझे बेस्ट दूंगा, मैं तुझे श्रेष्ठ दूंगा, तू सिर होगा। तो क्या आप फेथफुल रहने के लिए तैयार है? आमीन।